ब्रेकिंग न्यूज। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसान विरोधी काले कानून से गुस्साए प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन किया। उधम सिंह नगर के सितारगंज में आज शहर के बाजार मेन चौक पर प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। काफी दिनों से किसानों के विरुद्ध मैप कानून से तंग आकर सारे देश में उबाल आने से देश के कई राज्यों में दिन प्रतिदिन आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि किसानों के समर्थन में विपक्ष बढ़कर आगे आ रहा है। किसानों व विपक्षी दलों का कहना है कि आज का देश का अन्नदाता किसानों के हक छीनने का काम वर्तमान केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। किसानों का कहना है कि अगर मैप कानून को सरकार ने वापस नहीं लिया तो किसान एक दिन भिखारी और मजदूर की तरह और कर्जदार बनकर रह जाएंगे। और कहा, इस समय जो धान की खरीद हो रही है उसमें सरकारी मूल्य पर ना खरीद हो रही है, ना सूखा हुआ धान होने के बावजूद 5-6 किलो तक कटौती हो रही है। वहीं अधिकारियों की मनमानी से धान विक्रेता किसानों 10-15 विक्रय करने के घरवार छोड़कर मंडी में बिताने पड़ रहे हैं, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। किसानों के हितों के साथ किसी तरह का हक नहीं मारा जाएगा। किसानों का कहना है, मोदी सरकार धरातल पर देशवासियों और किसानों के लिए झूठ बोलने का काम किया है, बल्कि मैप का काला कानून बनाकर किसानों को हर प्रकार से चौपट करने की नियम और बिल बनाया है, जो केंद्र सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा और किसानों का कर्ज भी माफ करना चाहिए। इसके लिए देश के कई राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड व कई अन्य राज्यों से किसानों और विपक्षी पार्टियों ने एक बड़ा आंदोलन प्रदर्शन तेज कर दिया गया। किसानों का कहना है, जब तक किसान विरोधी काला कानून सरकार वापस नहीं लेती तब तक किसान चैन से नहीं बैठेगा और केंद्र सरकार को सत्ता से सफाया करने के लिए वचनबद्ध है। और देश के किसानों ने ये भी कहा है कि ऐसा कानून अंग्रेजों व मुगलों के शासन काल में भी नहीं स्थापित हुआ। जिस प्रकार अपने देश के ही गद्दार धार्मिक व भगवानधारियों ने बहुत थोड़े समय में ही देश की नैया को डुबोकर अन्नदाता को बिना आंसुओं के मरोड़ रही है। दिल्ली को कूच करने वाले हजारों किसानों के ऊपर जिस तरह अपराधियों और जल्लादों की लाठीचार्ज भरी ठंड के मौसम में पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले का प्रहार किया है, जो भारत की वर्तमान सरकार के मुंह सदवास्ते कलंक लग चुका है, जो देश की जनता कभी माफ नहीं कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के पुतला दहन करने वालों में विपक्ष ब्लॉक अध्यक्ष करण जंग, नगर अध्यक्ष हरपाल सिंह, पूर्व विधायक नारायण पाल, कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष संदीप बावा, यूथ कांग्रेस के नगर अध्यक्ष इश्तियाक अंसारी, हाजी अनवार हुसैन, हसनैन मलिक, शाकिर अली, बब्बू, गुरप्रीत सिंह देओल, नगर महामंत्री मुख्तार अंसारी, सरदार सुखचैन सिंह, सुभाष चंद्र गंगवार, जिला महासचिव जिलानी अंसारी, राकेश कुमार जायसवाल, विपिन खोलिया, पूरन सिंह चौहान, जिला सरताज अहमद, देवेंद्र सिंह विन्नी, आबिद पाशा, मीडिया प्रभारी वसीम मियां आदि ने प्रधानमंत्री का पुतला फूका। आप देख रहे हैं सितारगंज से क्राइम रिपोर्टर राम सिंह गिल की रिपोर्ट। अरे इनको शर्म नहीं है बीजेपी वालों को, अरे शर्म खाए, इनकी जुबान टूट क्यों नहीं रही है? ऐसा बोल दे रहे हैं कि शर्म नहीं आ रही है कि वो आतंकवादी है। भगवान है आप, मुझे लगता है आप ये उन लोगों ने ऐसे लोगों से अन्नदाता का क्या मतलब है कि रिजक के भगवान है वो, और इनको अब बहुत बड़ा इनका अंत होने वाला है। इनकी जो सीमाएं खत्म हो चुकी हैं, अब इनको कोई बचाने वाला नहीं है। उनकी सरकार जो है अब उनकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है और अब पूरा देश, हम नहीं, कांग्रेस नहीं, देश का बच्चा उनके साथ है तन मन धन से। कांग्रेस किसान यूनियन एकता, किसान यूनियन एकता, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज एक आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? मैं तो मोदी सरकार ने जो 3 अध्यादेश लागू किए हैं उसका पुरजोर विरोध करता हूं।
और जिस तरह पंजाब ने, हरियाणा ने, उत्तर प्रदेश ने, उत्तराखंड ने, राजस्थान से औरतें 5000 ट्रालियाँ भर के आ चुकी हैं, इसी तरह हमारे उत्तराखंड से बहुत सारे किसान जा चुके हैं और हम भी अभी हरपाल सिंह और सभी साथियों के साथ एक ट्रॉलियाँ भर के सीकरी जाने वाले हैं और मैं इनका पुरजोर विरोध करता हूँ। और ये काले कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। मोदी सरकार मुर्दाबाद। मोदी सरकार नेताजी से कर लो पहले। आज मुख्य चौराहे पे केंद्र सरकार का पुतला फूंका है, किस विरोध में फूंका गया है? हमारे देश के किसान जिन्होंने पहले ही रेट फिक्स कर दी थी, उसके बाद दिल्ली के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमाम प्रदेशों के किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। जिस तरीके से मोदी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन किसानों पे जो अत्याचार किया, जगह जगह रास्तों में रुकावट, जगह जगह सड़कें खोद दी, केवल किसान हम अपनी मांग के लिए दिल्ली ना जा सकें। मगर मैं अपने किसान भाइयों को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने सारी चीज़ों का मुकाबला करते हुए शांति और प्यार और मोहब्बत से अपने काफिले को दिल्ली की तरफ आगे बढ़ाते रहे। केंद्र सरकार जगह जगह रुकावट बनती रही और हमारे किसान भाई दिल्ली की तरफ जाते रहे। तो भाइयों, नौजवान साथियों, आज जिन किसानों के साथ अत्याचार देश के अंदर हो रहा है, जिन किसान जो हमारे देश के लोगों को रोजगार देते हैं, अनाज देते हैं, आज उन्हीं किसानों की वजह से हमारा देश टिका हुआ है। और इसी भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं किसानों का वोट लेकर तमाम स्टेटों में और केंद्र में अपनी सरकार बनाई। आज उन्हीं किसानों के ऊपर कहीं लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं पानी के फुब्बारों से मारा जा रहा है, मगर कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती है। और यहाँ से तमाम हमारे साथी लोग किसान रवाना हो गए हैं दिल्ली के लिए। एक बहुत बड़ी हमारी भी रणनीति बनने वाली है। नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और तमाम हमारे किसानों के नेता और जल्दी हम लोग भी दिल्ली कूच करने वाले हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसान भाइयों के साथ ईट का जवाब पत्थर से देंगे, ये भरोसे के साथ कहना चाहता हूँ। भाइयों, नौजवान साथियों, पत्रकार भाइयों, आप लोग भी इन्हीं किसानों की मेहनत की वजह से हम और आप जो आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी किसानों की देन है। जब पेट में अनाज नहीं जाएगा कहाँ से बोलेंगे, कहाँ से अपने देश की बात करेंगे, कहाँ से देश की तरक्की की बात करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आपकी सरकार भी यहाँ के किसानों को रोकने का प्रयास ना करे, नहीं तो बहुत दिन आने वाले हैं। जिस तरीके से देश की जनता ने तुम्हें हीरो बनाया था, आज वही जनता तुम्हें जीरो करके छोड़ेगी, ये भरोसे के साथ कहना चाहता हूँ। इस तरह जो ये कानून बनाया है मोदी ने, कांग्रेस सरकार को पता है कि किस तरीके से किसानों ने वो जब 1965-70 के दशक में जब किसानों को अनाज नहीं हुआ करता देश के पास, तो किसानों को अनाज देता था किसान। उनको पता है कि कांग्रेस को कि किसानों ने बहुत मदद की है देश को आगे बढ़ाने में। इसको आज नया आया है, इसे क्या पता कि किसानों का क्या महत्व है देश के लिए। ऐसी सरकार को और ऐसी आने वाले चुनाव में ये खत्म हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। जिसने भी किसानों से आज तक पंगा लिया है वो सत्ता में नहीं रह पाया। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात को विश्राम। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहें क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज, नमस्कार।